पद्मनी कोल्हापुरे का नाम लेते ही हमारे सामने प्रेम रोग की वो भोली भाली हीरोइन का चेहरा सामने आ जाता है। कहा जाता है कि वो छोटा पैकेट है पर धमाका बड़ा है। कुछ ऐसा ही अंदाज था पद्मनी का जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की। मात्र 15 साल की छोटी सी उम्र में ही पद्मनी ने न सिर्फ लोगों को अपनी एक्टिंग का कायल बनाया बल्कि कई अवार्ड भी जीत लिए। गाइस, पद्मनी का स्टारडम दिनों दिन बढ़ रहा था और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो जाते थे। उस छोटी सी उम्र में पद्मनी वो कमाल कर रही थी जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 80 के उस दशक में पद्मनी अपने टैलेंट के बूते पर टॉप की हीरोइनों में शुमार हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में ही पद्मनी पर अडल्ट एक्ट्रेस का ठप्पा लगने वाला था। इसकी वजह थी उनकी कुछ फिल्मों के सीन। पद्मनी को किसी भी तरह के रोल से कोई परहेज नहीं था और जो भी रोल उन्हें मिला उसमें पद्मनी ने खुद को साबित किया। बचपन से ही उन्होंने फिल्म गहराई में एक काफी फायदा हुआ और ये हिट भी रही। पद्मनी को लगा कि इस तरह के सीन से उनके करियर ग्राफ और सक्सेस में इजाफा होगा और शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी अगली फिल्म में एक लंबा रेप सीन दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसके बाद लोग उन्हें अडल्ट एक्टर्स का ठप्पा भी लगा देंगे। फिल्म थी इंसाफ का तराजू। इस फिल्म में पद्मनी के अलावा जीनत अमान और राज बब्बर थे। फिल्म में पद्मनी ने नाबालिग लड़की का रोल किया था और राज बब्बर को उनका रेप करना होता है। यह रेप सीन तकरीबन 7-8 मिनट का लंबा था। इतने लंबे रेप सीन की वजह खूब विवाद में बना था और पद्मनी की छवि पर भी काफी असर पड़ा था। पद्मनी कोल्हापुर को लेकर लोगों के मन में धारणा बदल रही थी। जिस हीरोइन की एक्टिंग के वो दीवाने थे वही लोग अब उसको नापसंद करने लगे थे। गाइस, आपको बता दें कि एक और मिस्ट्री है उनके साथ जुड़ी हुई कि उन्होंने भागकर शादी की है प्रदीप शर्मा से। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। 1986 में एक फिल्म आई थी ऐसा प्यार कहाँ। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पद्मनी कोल्हापुरी का नाम इस फिल्म के निर्माता से जुड़ने लगा। ये पहली बार था जब ऐसे पद्मनी का नाम किसी के साथ लिया जा रहा था, जिसके बाद एक्टर्स के घर वालों को इस बात से दिक्कत होने लगी। इस फिल्म में पद्मनी जितेंद्र की बहन का किरदार निभा रही थी पर पहले वह इस किरदार को निभाने के लिए तैयार नहीं थी। बीच में फिल्म के प्रोड्यूसर टुट्टू शर्मा ने पद्मनी से बात की। पद्मनी को उन्होंने समझाया कि ये रोल बहुत अच्छा है, अगर वह औरत होते तो खुद वह इस रोल को निभा लेते। टुट्टू शर्मा की इस बात का असर दोस्ती पर गहराने लगा और उनकी दोस्ती हो गई। इसी बीच पद्मनी और टुट्टू के प्यार के चर्चे भी होने लगे। वहीं जब बेटी के प्यार के किस्से पद्मनी कोल्हापुरी के पिता को कानों में पहुंचे तो वह भड़क गए। वह पद्मनी से नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत फिल्म लाइन छोड़ने की बात कह डाली। लेकिन पद्मनी तो टुट्टू के प्यार के रंग में रंग चुकी थी। पद्मनी कोल्हापुरी की बहन शिवांगी कोल्हापुरी ने भी एक एक्टर शक्ति कपूर के साथ भागकर शादी की थी। ऐसे में पद्मनी ने भी यही रास्ता अपनाया और घर वालों की सख्ताई देखते हुए पद्मनी और टुट्टू शर्मा ने प्लान किया कि वे भागकर ही शादी करेंगे। और ऐसे में पद्मनी और टुट्टू का साथ दिया पूनम ढिल्लों ने। जब पद्मनी ने अपना घर छोड़ा तब वह उन दिनों पूनम के घर ही रही। इसके बाद पद्मनी ने टुट्टू से शादी कर ली। तब तक भी पद्मनी कोल्हापुरी के परिवार को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। इधर पद्मनी अपने पति के साथ हनीमून के लिए लंदन निकल गई। जबकि पद्मनी अपने हनीमून से वापस आई तब उनके परिवार को बेटी की शादी के बारे में पता चला, लेकिन तब तक परिवार कुछ कहने में असमर्थ था। ऐसे में पद्मनी और टुट्टू को उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया। गाइस, पद्मनी कोल्हापुरी के घर वाले उनके खिलाफ इस वजह से थे क्योंकि दोनों की कम्युनिटी अलग अलग थी और यही वजह थी कि उन्होंने भागकर शादी की। अभिनेत्री ने अपने प्यार को चुना और प्रदीप का साथ निभाया और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम प्रियांक है। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस खूबसूरत अभिनेत्री ने 14 तारीख को घर से भागकर प्रदीप शर्मा से शादी। कोल्हापुरी ने अपने समय में एक से एक हिट फिल्में दी, लेकिन अभिनेत्री को उनकी लव लाइफ की वजह से फैंस आज भी याद करते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि एक मजेदार स्टोरी है ये भी। पद्मनी कोल्हापुरी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी, सभी को पता है, और वह 15 साल की उम्र में ही फिल्मों में लीड अभिनेत्री के तौर पर नजर भी आने लगी थी। साल 1986 में फिल्म ऐसा प्यार कहाँ रिलीज हुई थी, जिसमें पद्मा कोल्हापुरी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया था। इस फिल्म के निर्देशक विजय सदाना थे और प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा थे। इस फिल्म के सेट पर पद्मनी और प्रदीप की पहली मुलाकात हुई थी। और गाइस, प्रिंस चार्ल्स के साथ भी उनका नाम जुड़ा है पद्मनी कोल्हापुरी का। बात तब की है जब 1980 में पद्मनी का नाम विवादों की वजह से भी चर्चा में रहा। उन दिनों प्रिंस चार्ल्स भारत के दौरे पर आए हुए थे। उनके चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी थी, लेकिन इसके बाद भी अभिनेत्री ने प्रिंस चार्ल्स को सबके सामने किस कर दिया। अभिनेत्री ने किसी बात की परवाह किए बगैर उनके गाल पर जबरदस्ती किस कर डाला था। कई दिनों तक ये मामला चर्चा में बना हुआ था। तो गाइस, पद्मनी कोल्हापुरी के बारे में हमने छोटी सी जानकारी दी है आपको संक्षिप्त में, और बड़ी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।